नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो विज्ञान का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अगला टॉपिक। तो साथियों, आपको हम बता दें कि विज्ञान के हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो यह दूसरा पार्ट है और चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 1 नैनोमीटर बराबर है, ऑप्शन है 10 टू पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर या फिर 10 टू द पावर -3 मीटर। तो साथियों, 1 नैनोमीटर होता है 10 टू पावर -9 मीटर के बराबर, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने पर द्रव बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है या फिर द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता है वह घटती है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है, परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है। तो बताना है कि कौन सा कथन है इसमें सही नहीं दिया गया है। ऑप्शन है 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 2 और 3। तो साथियों, यहाँ पर तीनों जो कथन दिया गया है, यह तीनों जो है दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पर गलत दिया गया है, यानी यहाँ पर कोई भी जो है कथन सही नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। यह तीनों जो है कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं। पहला है कि साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। और अगला कथन है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा, यानी कृष्ण का तात्पर्य यहाँ पर है काला से। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे जो कथन दिया गया है, वायुमंडल की अनुपस्थिति के में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण यानी काला दिखाई देगा। तो यह जो ऑप्शन है यह कथन जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठ तनाव, घर्षण या फिर प्रत्यास्थता के कारण। तो यहाँ पर जो है शेविंग के दौरान जो आप लोग शेविंग से ब्रश को जो पानी से बाहर निकाला जाता है तब जो है उसके जो बाल होते हैं वह आपस में पृष्ठ तनाव के कारण जो है चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पादंगुली पर खड़ा हो जाता है, जब वह दोनों पादों की यानी पैरों की भूमि पर सपाट रखकर खड़ा हो जाता है, या फिर उपरोक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। तो साथियों, अगर कोई भी चीज़ अगर नुकीली है तो वह जो है पृथ्वी पर ज़्यादा बल लगाएगी। तो जब नीचे भूमि पर लेट जाएगा तो ज़्यादा वहाँ पर दबाव नहीं लगेगा। कोई भी हम नुकीली चीज़ अगर भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर धंसाते हैं तो वह जल्दी से आसानी से धंस जाती है, यानी अधिक बल लगता है। अगला दिया है जब वह एक पैर की पादांगुली यानी पैरों की जो उंगली है उस पर खड़ा होगा तो यहाँ पर दाब अधिक लगेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। जब वह दोनों पैरों पर खड़ा होगा सपाट तो उस पर ज़्यादा बल नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरण परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो साथियों, संचार के प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल जो है यह जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ।
अगला प्रश्न है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ध्वनिमापी, प्रकाश प्रकीर्णन, रेडियोधर्मिता या फिर क्रायोजेनिकी। तो साथियों सीवी रमन को जो है प्रकाश प्रकीर्णन इस कार्य को करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर या फिर वक्रता केंद्र के परे। तो साथियों अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का जो है प्रतिबिंब यह बनेगा वक्रता केंद्र पर। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? ऑप्शन है शून्य, अनंत, शून्य व अनंत के बीच कुछ भी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह अनंत होती है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, एक धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? ऑप्शन है चालन एवं विकिरण द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा, संवहन एवं विकिरण द्वारा या फिर चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो साथियों धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का जो कप है यह चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा जो है ठंडा होगा। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो शीशा या दर्पण हम लोग उपयोग में लेते हैं वो अवतल दर्पण होता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा या फिर आभासी तथा सीधा। तो साथियों मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है या फिर वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का जो क्वथनांक है वह निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका जो है सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है या फिर हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो साथियों यहाँ पर हवा द्वारा अवशोषण से कोई मतलब नहीं है, न कि इससे रासायनिक प्रभाव से और न ही आंखों के लिए आरामदायक से, जबकि इसका जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। ऑप्शन है 0 थीटा या θ/2 या फिर 2 थीटा। तो यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसका जो परावर्तित किरण होगा, उसका जो घूर्णन होगा वह 2 थीटा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। आखिरी प्रश्न है, इस वीडियो का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या फिर वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।